क्या आप हर दिन अपनी घड़ी पर 11:11 देखते हो, या अपनी टीवी स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आप ये नंबर बार बार देखते हो? और आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा बार बार क्यों होता है, बट कहीं ना कहीं आपको इसका मतलब नहीं पता है और आप इसको भूल जाते हो या इसको टाल देते हो। अगर आप रेपिटेटिव नंबर बार बार देख रहे हो, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 1010, 77, कुछ भी ऐसे नंबर्स जो आप बार बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब है यूनिवर्स या आपकी सोल आपको कुछ मैसेजेस देना चाहती है इन नंबर के ज़रिए से। दूसरे शब्दों में कहे तो ये वेकअप कॉल्स हैं। तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, आपको समझना है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 11 नंबर का मतलब होता क्या है। नंबरोलॉजी के हिसाब से 11 नंबर मास्टर नंबर होता है, जो कि आपकी इंट्यूशन, इनसाइट्स और इनलाइटमेंट का प्रतीक है। जब आपको 11 दोनों साथ में दिखते हैं तो उसका क्लियर मैसेज है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो जाएं, जो सिचुएशन चल रही है उनको अच्छे से समझें। बहुत से लोगों का मानना है कि 11 नंबर आपको तब दिखता है जब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कांटेक्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 11 का नंबर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि आप सही पाथ पे चल रहे हैं और आपके एक्शंस अलाइंड हैं आपकी सोल के साथ। आपका जो पर्पस है ज़िंदगी का, आप उस पर्पस पे एकदम सही चल रहे हैं। अगर मैं सबसे आसान शब्दों में कहूँ तो 11 नंबर देखना बहुत ही अच्छा साइन है। आप बिल्कुल घबराए ना कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप बस इतना जानें कि ये बहुत अच्छा साइन है। 11 नंबर उस कमरे की चाबी है जिसको खोलने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। 11 और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या कनेक्शन है? आप 11 नंबर को मेडिटेशन की बेल जैसे समझें। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ना कि आपको पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है या फ्यूचर कोई चीज़ को सोचते रहना है। आपको प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो भी आपके आसपास आपको प्यार मिल रहा है या आपको गाइडेंस मिल रही है, उसको देखना है, उसको समझना है। और आपको समझना होगा कि आपके ऊपर भी एक ऐसी डिवाइन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपको मैसेजेस देना चाहती है, आपका सही मार्गदर्शन करना चाहती है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। जैसे हमने अभी बात की कि 11 नंबर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रतीक है, लेकिन कई बार ऐसे होता है ये आपके सोलमेट के बारे में होता है, ट्विन फ्लेम के बारे में होता है कि वो कोई इंसान ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर वो इंसान ऑलरेडी है तो आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ होगी आगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि 11 नंबर दिखने के बाद आपको करना क्या है। देखिए, जब आप अवेयर रहेंगे तो आपको 11 नंबर बार बार दिखेगा। इसको हम सिंक्रोनाइसिटी कहते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के साथ जुड़ना शुरू करते हो तो 11 नंबर दिखना आम हो जाता है आपके लिए। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आज से 3 साल पहले मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, तो दिन में मुझे 5-6 बार, कई बार 10 बार मुझे 11 नंबर दिखते थे। और उस वक्त मैं अलर्ट हो जाता था कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। कोई भी चीज़ अपने पास के रिलेटेड या कोई चीज़ फ्यूचर के रिलेटेड नहीं सोचनी है। और ये चीज़ मैं अच्छे से जानता था कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, तो मैं उसके लिए थैंकफुल होता था पहले से ही। इसलिए थोड़ा सा और 11 नंबर को अच्छे से जानते हैं। आप खुद से पूछिए कि 11 का मतलब मेरे लिए क्या है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप जब ये नंबर देखें तो आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसे कैसे विचार आपके माइंड में आ रहे हैं। 11 नंबर दिखने के पीछे हर बार अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे कि एक मोमेंट पे आपको ये फील होगा कि आपको पे इंटेंशन रहना है, और अगले दिन इसका मतलब हो सकता है कि आप सही पाथ में हैं, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो आपको इन सब फीलिंग्स को अपने जर्नल में लिखना है। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है
और इसका मतलब आपके लिए क्या क्या बन रहा है। स्टे ओपन, अलर्ट हो जाए अपनी ज़िंदगी में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए, उनमें ग्रोथ करने के लिए। ज़्यादातर 11 नंबर तब दिखता है जब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला होता है, नई नई चीज़ों का स्वागत होता है। तो याद रखिए, जब भी ये नंबर आपको दिखे और आपके आसपास कुछ ऐसा चल रहा हो या कोई लोग आपसे मिल रहे हो या आपके माइंड में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं या कोई सिचुएशन ऐसी बन रही हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प कर रही है या आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ा रही है। खुद से पूछें, ऐसी कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? रिमेन ग्राउंडेड एंड प्रेजेंट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आपको बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको ग्राउंडेड और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। जितना आप उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ही आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप वही पुराने पैटर्न की तरह चीज़ों को सोचते रहे, पुरानी चीज़ों को सोचते रहे या होने वाला है उसके बारे में सोचते रहे, तो आप उस मोमेंट को मिस कर दोगे और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दोगे जो आपके पास आने वाली हैं। ग्रैटिट्यूड शो करना, ग्रैटिट्यूड शो करना आपकी लाइफ में पॉजिटिव प्रभाव लाता है। अगर आप सिंपली उन चीज़ों का थैंक्स करोगे, धन्यवाद करोगे जो आपके पास ऑलरेडी है, और आप उस गाइडेंस को भी धन्यवाद करेंगे, तो आपकी स्पिरिट में अपलिफ्ट आएगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे। जितना आप थैंकफुल होगे, उतना ही आपका हार्ट एक्सपेंड होगा, चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार होगा, उन मैसेजेस को ग्रहण करने के लिए भी तैयार होगा जो डिवाइन आपको देना चाह रही हैं। तो आप उस वक्त ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। आप गाइडेंस मांगें जब आपको ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में कौन से भी स्टेज में हो, कौन सी भी सिचुएशन में हो, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प लें, और उनसे हेल्प लें जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कोई स्पिरिट गाइड हो सकता है, और मेरी माने तो खुद से हेल्प लें, वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। देखिए, हमारे पास हमारे सभी सवालों का जवाब है, लेकिन हम अपने जवाबों को इग्नोर करते हैं। हम दूसरे की एडवाइस को ज़्यादा सही मानते हैं, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो आप अपने आप को पूछें कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ग्रोथ किस तरह होगी, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसे करने में मुझे पछतावा नहीं होगा, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। ये आप खुद से पूछें तो सबसे बेटर रहेगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम लग रही है, आप खुद से सवाल पूछते हैं, आपको उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो इसका एक और तरीका है जो कि बहुत सिंपल है। प्रे करना, उस भगवान को याद करना। आप किसी को भी मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, या आप डिवाइन में बिलीव करते हो, आप जस्ट उनसे हेल्प लें। उनको कहें कि मुझे 11 नंबर काफ़ी दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, ये मेरी लाइफ में बार बार क्यों आ रहा है, इसका मेरे से क्या कनेक्शन है। आई एम श्योर आपको बहुत ही जल्द इसका जवाब मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी 11 नंबर को जानने में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पहुंचती रहें। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार।